उत्पन्ना एकादशी। एक बार मुर नामक बहुत बलवान राक्षस ने सभी देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग का राज्य छीन लिया। तब इंद्र कुबेर आदि सभी देवता भगवान शंकर की शरण में जाकर बोले, उस राक्षसों ने हमें हराकर स्वर्ग का राज्य छीन लिया है, कृपया आप उसे मारकर स्वर्ग का राज्य हमें दिलाकर कृतज्ञ कीजिए। देवताओं की बात सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवताओं, आप इसी समय भगवान विष्णु के पास जाएं तथा उनसे विनय करो, जिसको वे मुर राक्षस है जो मारकर आपका राज्य वापस दिला देंगे। आप उसे मारकर स्वर्ग का राज्य हमें दिलाकर कृतज्ञ कीजिए। देवताओं के वचन सुन के भगवान शंकर ने कहा, देवताओं, आप सभी भगवान विष्णु के पास जाओ और उनसे विनय करो, जिससे वे मुर राक्षसों को मारकर आपको आपका राज्य दिला सके। मैं अभी घोर तप कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। भगवान शंकर से निराश होकर सभी देवता क्षीर सागर में विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु के पास जाकर बोले, हे भगवान, हमारी रक्षा करें, हमें मुर नामक राक्षस ने हराकर हमारा राज्य छीन लिया है। आप उसका वध करके हमारा राज्य हमको वापस दिलाएं। देवताओं के दीन वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं उस राक्षस को मारकर अवश्य तुम्हें स्वर्ग का राज वापस दिला दूंगा। इस प्रकार कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, भगवान विष्णु और मुर राक्षस में घोर संग्राम हुआ। भगवान विष्णु ने सोचा, अगर एकादशी के दिन मुर राक्षस को मारूंगा तो सारे देवता दुखी हो जाएंगे। वे इस विचार में थे कि मुर राक्षस ने भगवान विष्णु पर भयंकर अस्त्र चलाए, जिससे घबराकर भगवान कैलाश की तरफ भागे। मुर राक्षस भी पीछे भागता हुआ आ रहा था। भगवान ने अपनी शक्ति से एक कन्या को प्रकट कर खड़ा कर दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। जब मुर राक्षस कन्या के पास पहुंचा तो कन्या ने अपने अस्त्र शास्त्र से राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया। राक्षस के मरने से देवता प्रसन्न हुए और उस देवी की अनेक रूप से स्तुति की। इसके बाद भगवान विष्णु ने प्रकट होकर देवी से कहा, हे देवी, आज से तुम्हारा नाम एकादशी है, क्योंकि तुमने मार्गशीर्ष एकादशी को प्रकट होकर मुर राक्षस को मारा है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से तुम्हारी पूजा करेगा, वह संसारिक सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होगा। यह कथा श्रवण कर श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, इस प्रकार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है, वह सब सुखों से छूटकर सुखी रहते हुए अंत में स्वर्गधाम को प्राप्त करता है। इस संसार में सब सुखों को पाने के लिए एकादशी के दिन निराहार रहकर द्वादशी के दिन किसी दीन दुखी ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये उत्पन्ना एकादशी का महात्म यहीं समाप्त होता है। बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान।